कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने वर्णन करूंगा विदुर धृतराष्ट्र संवाद एवं विदुर नीति। तो दोस्तों, विदुर नीति क्या है? विदुर जी ने उस समय धृतराष्ट्र से क्या नीति कहे थे, वही मैं आज वर्णन करूंगा। तो आप सब मेरे वीडियो में जुड़े रहिए और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए एवं बेल आइकन को बजा दीजिए। तो दोस्तों, महात्मा विदुर महाभारत के युद्ध के पहले वन को क्यों चले गए थे, कारण क्या है? तो दोस्तों, जब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारकापुरी से हस्तिनापुर में गए और 5 गांव दुर्योधन के पास मांगने पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा अहंकारवश। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का 56 व्यंजन त्याग करके महात्मा विदुर के घर साग अन्न खाए और श्री कृष्ण के प्रति दुर्योधन का ऐसा व्यवहार देख करके उस समय महाराज धृतराष्ट्र से बोले, हे राजा, मैं जो इस समय कहने जा रहा हूं आप उसे ध्यान लगाकर सुनिए एवं मन लगाकर सुनिए। तो जब आपने दुर्योधन को आज्ञा दिए लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार देने की, तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के कृपा से एवं बुद्धि के द्वारा बच गए। उसके बाद दूत क्रीड़ा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को केस पकड़ करके राजसभा में घसीटता हुआ ले आया। तब आप चुप रहें, कुछ नहीं कहें और अपने ही कुलवधू की भरी सभा में वस्त्र हरण करवाएं और मन की आंखों से देखने लगे। तो हे वृद्ध राजा, अब भी समय है, मेरे इस वचन को मानकर आप दुर्योधन को त्याग दीजिए, क्योंकि वह आपका पुत्र नहीं है, वह आपका शत्रु है। महाराज, आप उन दुर्योधन को त्याग दीजिए। हे महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, इस कुरुकुल को आप बचा लीजिए और पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा दीजिए। महाराज, लौटा दीजिए, नहीं तो निश्चित है इस कुरुकुल का विनाश। और हे महाराज, जैसे शरीर में व्याधि के कारण किसी अंग को अगर काटना पड़े और उनको काटने से पूरा शरीर बच जाता है, तो उस अंग को काट देने से ही अच्छा है। इसी तरह आप दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। और हे महाराज, आप हंस को छोड़कर कौवे का आदर क्यों करते हैं एवं आप हीरे को छोड़कर कांच को क्यों जतन कर रहे हैं? और हे महाराज, मेरे इस अंतिम वचन पर आप मन लगाकर सुनिए। आप जैसे 100 पुत्रों का अहंकार करते हैं ना, तो जैसे 100 हिरण को मारने के लिए एक सिंह ही पर्याप्त है, उसी तरह इस कुरुकुल को विनाश करने के लिए उन 5 पांडवों ही पर्याप्त है। महाराज, तो अभी भी समय है, मेरे वचन को मान लीजिए। महाराज, मान लीजिए और पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा दीजिए, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है और जहां पर धर्म है वहीं पर वासुदेव श्री कृष्ण है और जहां पर श्री वासुदेव कृष्ण है वहीं पर विजय श्री है। महाराज, तो दोस्तों,
जिस समय विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को सत उपदेश दे रहे थे, उसी समय दुर्योधन ने विदुर जी की बात छुपकर सुन लिया। तो महात्मा विदुर जी को दुर्योधन ने अत्यंत कटु वचन बोले। क्या बोले कि हे कुटिल मंत्री, आप मेरे ही खाते हैं और शत्रु पक्ष के गुणगान करते हैं, तथा इस दासी पुत्र को यहां पर किसने बुलाया है? आपका स्वभाव सांप का जैसा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सांप को दूध पिलाता है तो सांप उसी को डस लेता है, एवं अत्यंत और कटु वचन बोले और सैनिकों से राज दरबार से महात्मा विदुर जी को निकाल दिए। उस समय महात्मा विदुर जी ने दुर्योधन के मर्म भेदी वचन को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। तब उसी समय महात्मा विदुर ने मंत्री पद त्याग दिए और हस्तिनापुर को भी त्याग कर वन के चले गए एवं वन में जाकर के अनेक तीर्थ स्थानों को भ्रमण किए। तत्पश्चात महाभारत के युद्ध समाप्त होने पर उद्धव से संवाद मिलने पर पुनः हस्तिनापुर आए और राजा धृतराष्ट्र से मिले एवं पांडवों से मिले। तो दोस्तों, मैं आज विदुर नीति का यथायथ वर्णन किए। तो अगर इसे आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।